Yes, very good morning, friends. I think in the last lecture, I had given problem number 6 as homework, and some of the students have queries in it. Okay, so we will discuss queries first, or we will do the solution. What should we do? I think we should go for solution. Okay, full solution. हाँ, बट थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा के लेंगे. ओके, मैं स्लो नहीं जाऊंगा, मैं स्पीड जाऊंगा. ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे. हाँ? अब तक जो भी थे क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस के लिए थे आपके लिए. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है सर. ये आ सकते हैं क्या एग्जाम में? यस बेटा, ये आ सकते हैं एग्जाम में. बट इतना याद रखो कि इसके आगे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेश्चंस की क्वालिटी वगैरह बढ़ने वाली है. तो इधर तक जो भी हुआ है वो अगर नहीं आता है तो आज के आज अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आगे जो भी है वो नहीं आएगा. सर आगे क्या है? जैसे ये वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, ये इंसॉल्वेंट का जो रहता है, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, ये आपको नहीं आएगा बच्चों. ओके, इतना याद रखो. अभी तक का जो भी हुआ है वो सब कुछ आना चाहिए. चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं. नेरले एंड पाटिल का 3:1 उनका रेशियो है. हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड से. वी विल ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. उन्होंने जर्नल पूछा है, क्या पूछा है? अकाउंट ही पूछा है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो जो पूछा है वही करेंगे. रिलायेशन अकाउंट के डेबिट में अगर आपने नहीं लिखा है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये भी नहीं आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम. ओके, तो बिल्डिंग में अगर अमाउंट वगैरह रॉन्ग लिख रहा हूँ तो मुझे बताओ. दिस इज 60,000. उसके बाद मशीनरी 50,000. अगर इसमें क्वेरीज है तो पूछो. हाँ, मतलब जो मैं अभी सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसमें अगर क्वेरीज है तो पूछो. स्टॉक 30,000 एंड टू सन्ड्री डेटर्स 44,000. तो ये तो हमने ऐसे ट्रांसफर कर दिए. चलो बैंक बैलेंस ले लो. बैंक बैलेंस कितना है? 20,000. आपको बुक में देखना है बैंक बैलेंस, मतलब क्वेश्चन बुक में देखना है. अब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में अगर आप आते हो तो पहले बैलेंस है कैपिटल का. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नियरली 1,14,000 एंड 50,000. चलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और क्या है? और कुछ दो आइटम है. उसके पहले मुझे बताओ इधर तक कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चों? बताओ ना. ये तो रेगुलर ही चल रहा है ना. हाँ, जो भी बच्चा रेगुलर आ रहा है उसको पता है ये सब, ये तो हमें आता ही है. ओके, हाँ. फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप अगर देख पा रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में है. मतलब कौन सा बैलेंस है बच्चों? आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है 11th में? अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो मुझे इतना बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में तो उसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है. चलो ये तो मुझे समझ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है. अब मुझे ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्या सोचते हो, ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? आपको क्या लगता है? वेरी गुड, प्रॉफिट है बच्चों, वेरी गुड. क्रेडिट साइड में इनकम वगैरह होता है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट. तो ये प्रॉफिट किसे जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? पार्टनर्स को जाना चाहिए. यस. तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले लेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे. सर ये क्रेडिट को ही क्यों लेंगे? अभी तो आपने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है.
तो अभी आपको क्लोज करना है ना, तो आप डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे एंड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे। यस, मैंने ऐड किया है दुर्गा, डू नॉट वरी, उनका कोई तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा। सुवर्णा, सुवर्णा बिराजदार, कैन यू हियर मी? मैंने ऐड किया है उनको, बट नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ओके, आई डोंट नो द रीजन, अभी तो मुझे दिख रहे हैं बट दे आर नॉट। यस, ओके, हाँ हाँ, मैं ऐड कर रहा था। ओके सुवर्णा आपको, बट आई थिंक आपके एंड पे नेटवर्क इश्यू होगा। सो यस, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000 है बच्चों, 8000 इन 3:1। मुझे बताओ ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में बताओ ना। 6000 एंड 2000, वेरी गुड, 6000 एंड 2000। ओके, यस। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटसाइड लायबिलिटीज हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? आउटसाइड लायबिलिटीज रिलायेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड 32,000। सो मैंने बैलेंस शीट तो कंप्लीट कर दिया विद इन फ्यू मिनट्स ओनली। ओके, इसमें कुछ भी नहीं था। कुछ क्वेरीज वगैरह है तो पूछो, यहाँ तक कुछ क्वेरीज है क्या? No? Okay. So come down to problem, point number 1. Nearly took over 50% of machinery at a discount of 10%. चलो 50% ऑफ मशीनरी मतलब कितना होता है? 50,000 का 50%, 25,000। ये समझा क्या बच्चों आपको? हाँ, 25,000 का मशीनरी नेरले ने लिया है, बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब इसमें से 10% निकाल दो, 2,500। तो कितने में लिया बच्चों बताओ? 22,500। ये समझना चाहिए, ये इंग्लिश है बच्चों। वो इंग्लिश में बताना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? नेरले जो भी है, ये नेरले पार्ले जो भी है, ये 50% मशीनरी ले रहा है। दैट मीन्स 25,000 का मशीनरी ले रहा है। सर कितने में ले रहा है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। दैट मीन्स 10% आपको लेस कर, तो 22,500 में मशीनरी ले रहा है। एंड 1/4 ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 1/4 ऑफ स्टॉक मीन्स 30,000 इंटू 1/4। ये कितना आता है बच्चों? मुझे बताओ, मुझे मैथ्स नहीं आता है। 30,000 के 1/4 तक कितने होते हैं? एक बच्चा बोल रहा है 7,500 होता है सर, ये 7,500। आई होप दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो ये 7,500 का स्टॉक ले रहा है ये, बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। चलो 20% लेस करो, ये 20% कितना आएगा बच्चों इसको? अरे बताओ ना, 20% 1,500, वेरी गुड। 750 10% होता है। 750 प्लस 750 1,500, तो ये कितना आएगा? 6,000 आएगा शायद। स्टॉक कितने में लिया है? 6,000। सर ऐसा क्यों दिया है उन्होंने? उनको क्या करना है? आपके कैलकुलेशन चेक करने हैं बच्चों, आप कितना कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हो, ये चेक करने के लिए वो इस तरह के एडजस्टमेंट दे रहे हैं। ओके, तो मशीनरी 22,500 को लिया है, 50% मशीनरी, एंड 1/4 स्टॉक 6,000 को लिया है नेरले ने। तो आप ऐसे टेकन ओवर की एंट्री करते हो, वैसे ही करना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पहले लिखोगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री याद है ना? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा, बिकॉज बैंक बैलेंस तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। बैंक को डेबिट कर सकते हो क्या? नहीं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, एज ए रिसीवर है वो। ओके, या उनसे रिसीवेबल दिखा रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, ये टोटल अमाउंट बताओ मुझे। 22,500 प्लस 6,000, ये कितना आता है? 28,500। और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है बच्चों, आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। डिटेल में मतलब कैसे सर? बताओ ना सर, हमें कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, कैपिटल पूरा लिखोगे आप, उसके बाद ये मशीनरी 22,500 अलग लिखो, एंड स्टॉक जो भी है मतलब 6,000। तो ऐसा करके आपको क्या करना है? टोटल लेना है।
ओके, हाँ अंडरलाइन करो 6000 के नीचे। हाँ सर, अंडरलाइन हमें नहीं दिख रहा है सर, फिर भी आप करो। ओके, प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आई होप इसमें भी क्वेरी नहीं है। अब सेकंड में पाटिल क्या कर रहा है, वो बिल्डिंग ले रहा है 70,000 को, डेटर्स वर्थ 20,000 एट 16,000। डेटर्स टोटल कितने हैं बच्चों, 44,000 के है, उसमें से 20,000 के डेटर्स 16,000 को ले रहा है। ठीक है, ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर्स, चलो क्रेडिटर्स भी एट डिस्काउंट ऑफ 5% वो पे करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले एसेट टेकन ओवर की एंट्री कर दो। एसेट टेकन ओवर की एंट्री क्या करोगे, पाटिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये 70,000 आएगा, बिल्डिंग की 70,000 एंड डेटर के 16,000 ना, 20,000 के डेटर्स उन्होंने लिए हैं बट एट 16,000। समझ पा रहे हो ना आप? हाँ, कितने में डेटर्स लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में, उसमें ही आप ऐड कर सकते हो, मतलब पाटिल के कॉलम में लिख सकते हो 70,000 प्लस 16,000, ये कितना आता है बच्चों, आपने कितना लिखा है, 86,000 लिखा है आपने, चेक करो। हाँ 86,000 हमने लिखा है सर। हाँ बट आपने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में ऐसा लिखा है क्या बच्चों, अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है क्या, बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग 70,000 एंड डेटर्स 16,000, ऑटो कॉलम 86,000। जो भी बच्चा फर्स्ट लेक्चर से ये कर रहा है ना, तो उसको लगेगा सर ये बोर हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है सर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है सर, बट फिर भी कर रहा है आपको बिकॉज आगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। ओके, बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। अब बैलेंस ऑफ मशीनरी मतलब कितना मशीनरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने तो क्वेश्चन रीड किया है, आपने किया है या नहीं आई डोंट नो। तो मशीनरी 50% मशीनरी तो नेरले ने ली थी, तो अभी 50% बाकी है, करेक्ट है क्या? 50% मतलब 50,000 की 50%, 25,000 की मशीनरी बाकी है, उसके बारे में बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000, तो 25,000 की मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000, मतलब हमें कितने मिले बच्चों, 21,000। ये समझ पा रहे हो क्या आप? ये थोड़ा सा वो इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं बच्चों, आप अकाउंट के पेपर में क्या कर रहे हैं, वो आपकी इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं। जो भी इंग्लिश आपका पेपर है, वो आता है क्या आपको, आपको इंग्लिश रीड करने आता है क्या, वो समझ पाते हो क्या आप? ऐसा है। ओके, सो कभी कभी अकाउंट्स में इंग्लिश भी आ जाता है, मतलब एज अ लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश में रहता है पेपर, वो तो सबको पता है, बट वो टेस्ट कर रहे हैं आपकी इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज कैसी है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो 21,000 को हमने मशीनरी सेल किया है। ओके, ठीक है, और कुछ रहा तो साथ में ही लेंगे। देखो ना, पॉइंट नंबर 4 में भी बता रहे हैं वो, बैलेंस ऑफ स्टॉक, 1/4 स्टॉक शायद निर्णय ले लिया था, हाँ तो बाकी 3/4 है ना, तो वो वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 3/4 स्टॉक कितना था बच्चों बताओ, ये 30,000 में से 7,500 तो गए, तो 22,500 है स्टॉक। सर 7,500 कहाँ गए, 1/4 स्टॉक 7,500 का निर्णय ले लिया था ना, ये नेरले पार्ले जो भी है, हाँ ये नेरले ने 1/4 लिया था, तो 3/4 बाकी है 22,500। प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% मतलब 2250, ये कितना होता है बताओ? कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, कैलकुलेशंस अगर आप खुद से कैलकुलेशन नहीं करते हो ना, 24,750 बोल रहा है एक बच्चा, चेक करो, मुझे नहीं पता है, आप चेक करो। अरे सर ये भी कैलकुलेशन आ गया आपको, हमें तो लग रहा था कि आपको नहीं आता है, मुझे नहीं आता है बच्चे कैलकुलेशन, बाकी बच्चे बता रहे हैं। डेटर्स रियलाइज्ड एट 95%, ये बैलेंस ऑफ डेटर्स है ना, डेटर्स भी देखो ना, 20,000 के डेटर्स तो पाटिल ने ले लिए थे, तो बाकी कितने, बैलेंस कितने, 24,000। तो ये 24,000 के जो डेटर्स है, 24,000 के डेटर्स है,
इसमें आपको 95% ही मिले, मतलब 5% नहीं मिले है बच्चों। 5% कितना होता है? 2400 10% है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो शायद 1200 लेस होगा। तो ये कितना आता है कैलकुलेशन? बताओ मुझे, आपको पैसे कितने मिल रहे हैं डेटर्स के? 22,800। वेरी गुड। तो इसे मैं अगर समराइज करूँ ना, समराइज करूँ, सुनो ना, तो ये मशीनरी के 21,000 मिल रहे हैं। ये कैलकुलेशन कैसे आया आप लिख सकते हो रफ में। 25,000 की मशीनरी थी, 4,000 का लॉस है, मतलब 21,000 को सेल किया है। स्टॉक का कैलकुलेशन मैंने बताया, 10% प्रॉफिट। यहाँ पे 22,500 का स्टॉक बाकी था, उस पर 10% प्रॉफिट, मतलब ज्यादा मिले पैसे, 24,750। और डेटर्स के 95% ही मिले हैं, 24,000 के डेटर्स बाकी है, तो उस पर 5% नहीं मिलेगा, 95% मिलेगा। ओके, तो ये तो सिंपल एंट्री है, कैलकुलेशन ही ज्यादा है इसमें, अकाउंट कम है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट करते हो, बट हम पहले क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, बिकॉज हमें डिटेल्स लिखना होता है ना। ये मशीनरी 21,000, स्टॉक, स्टॉक कितना था बच्चों वो? आई थिंक 24,750 कुछ तो बोला था आपने, चेक करो प्लीज। डेटर्स 22,800। ये ऐसे ही किया है क्या, चेक करो आपने। हाँ, मशीनरी कुछ बच्चों ने अलग लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कैलकुलेशन चाहिए तो लिख लो वहीं पे। ओके, अब बैंक अकाउंट के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड 68,550। ओके, डायरेक्टली टोटल आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो ये तो हो गया एसेट्स। बाकी कुछ है क्या क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है, चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, कर दे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दूं? प्रॉफिट है 650 का। अरे भाई, बट रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले कुछ तो सोचना था ना। अरे क्या बोल रहे हो आप? अरे मैंने तो अभी चेक भी नहीं किया ना। अरे कहाँ जा रहे हो, डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो आप पहले चेक करोगे ना बच्चे। अरे सुनो ना, आप पहले चेक करोगे ना, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट है ना, क्रेडिटर्स। हाँ, तो पेमेंट कौन करेगा बच्चे, पेमेंट करना पड़ेगा ना। अरे शायद ये पाटिल के इसमें हमारा एक पॉइंट रह गया, हाँ? ये पाटिल ने लिए थे ना क्रेडिटर्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। वो पॉइंट नंबर 2 पे हमने क्या किया है, हाँ, एक भी बच्चे ने नहीं बताया, क्या कर क्या रहे हो आप? ये पाटिल ने लिए थे ना। पाटिल हैज एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ सर, आपने, आप भूल गए तो हम भी भूल गए सर। हमने ये डिस्कस ही नहीं किया ना, सिर्फ हमने पाटिल के एसेट्स देख लिया, एसेट टेकन ऑफ, लायबिलिटी का बाद में देखेंगे ऐसा बोले तो। आप तो भूल ही गए। सर भूल गए मतलब हम भी भूल गए, एक बच्चे ने भी नहीं बताया। अरे हो ना बच्चे, आप क्लास में हो ना? सब बच्चों को हाय ऐसे टाइप करना है, सब बच्चों को टाइप करना है, देखते हैं कितने बच्चे टाइप करते हैं। हाँ, फिर सो रहे थे क्या इतनी देर? इतना टाइम क्या कर रहे थे फिर? ये क्रिएटर्स का कौन बोलेगा फिर? अभी हाई कर रहे हो, हाँ? चलो, क्रिएटर्स का पेमेंट कौन करने वाला है? पाटिल करने वाला है, तो हम उसे पेएबल दिखाएंगे। तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अच्छा हुआ वो देख लिया मैंने तो, अदरवाइज मैं पेमेंट कर देता।
वो पाटिल ले गया ना क्रेडिटर्स, मतलब ले गया मतलब वो पेमेंट करने वाला है, तो उसे पेएबल दिखाएंगे ना एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स कितने के हैं बच्चों? 32,000। 32,000 माइनस 5%। 30,400, ये करेक्ट है क्या? यस। हाँ चलो, तो सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। हमने हम ये अगर पहले कवर किया होता तो क्रेडिटर्स का पेमेंट भी हो चुका है ना, तो अब अभी प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बच्चे प्रॉफिट बोल रहे थे। सर बहुत दिन बाद प्रॉफिट आया सर, लॉस ही आ रहा था इतने टाइम से। चलो बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। नेर्ले एंड पाटिल। 650 आ रहा है मेरा तो, आपका चेक करो। हाँ बच्चे भी करेक्ट बोल रहे हैं, मतलब वैसे ही बोल रहे हैं, तो आई होप कि ये करेक्ट है। 488 एंड 162। हाँ प्रॉफिट आया मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो अभी बोथ साइड टोटल इक्वल हो गया। 2,15,050। हाँ एक बच्चा बोल रहा था कि सर क्वेरी है, किसमें क्वेरी है बच्चे पूछना अभी, अगर क्वेरी वगैरह है तो। अब ये क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के आपने डेबिट में लिखा है ना प्रॉफिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट प्रॉफिट लिखना है आपको। समझ गया अभी? ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 488 एंड ये 162 वाला था ना। यस। चलो इसका पेमेंट कर दो, या क्या कुछ भी है, टू बैंक या टू कैश, रिसीट या पेमेंट जो भी है कर दो। हाँ ये नेरले का क्या है, टू बैंक या आउटसाइड लाइबिलिटी पेमेंट हो चुका है ना गौतमी? सेकेंड इफेक्ट बाकी है क्या उसका? ओके ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ मैं यहाँ पे लेता हूँ, डू नॉट वरी, नॉट। ओके हाँ, अभी एक बच्चा बोल रहा है सर, हाँ सेकेंड इफेक्ट बाकी है सर आउटसाइड लाइबिलिटी। ये पाटिल के क्रेडिट में आना चाहिए, हाँ वो क्रेडिटर्स वाला। 30,400, यस। रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पाटिल कैपिटल अकाउंट था ना वो, तो रिलायशन के डेबिट में हमने ले लिया टू पाटिल कैपिटल अकाउंट इनटू द ब्रैकेट क्रेडिटर्स, और पाटिल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट पाटिल कॉलम में 30,400। ओके यस। तो अभी क्या रहता है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। नेरले का बताओ ना पहले, टू बैंक या बाय बैंक? टू बैंक आता है, ओके। नेरले का कितना बोल रहे हो? 91,988। ओके। इसका बाय बैंक आता है क्या? ओके, बाय बैंक अकाउंट ये इसका बाद में देखेंगे, पहला ये नेरले का सेकेंड इफेक्ट दे दो। बैंक के क्रेडिट में, बैंक के क्रेडिट में बाय नेरलेस कैपिटल अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट मत भूलो, जैसे अभी क्रेडिटर्स का बोला था वैसे नहीं भूलना है। बाय नेरलेस कैपिटल कितना पेमेंट किया आपने? 91,988। ओके यस। और इसका बाय बैंक आता है क्या? चलो फिर पाटिल का बताओ, बाय बैंक कितना आता है? एक बच्चा बोल रहा है अरे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं,
3438 ही बोल रहे। ओके 3438 तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा बच्चों टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। आई होप अभी आपको थोड़ा सा डिसोल्यूशन समझ रहा है। ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट क्लोज होगा। हुआ है क्या? अरे बच्चे हुआ है ना? हाँ हाँ, ये जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो ना, इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताओ सर, ये स्पेसिफिक है सर, इसमें ही प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ अभी तो हम जैसे ये क्रेडिटर्स का पेमेंट करना भूले, वो तो आप नहीं भूलोगे बिकॉज क्वेश्चन में है। इसका सेकंड इफेक्ट हमने नहीं लिखा था, वो भी आप नहीं भूलोगे बिकॉज सेकंड इफेक्ट आप नहीं भूलते हो। एक बार आप अनूप सर को भूल जाओगे बट सेकंड इफेक्ट नहीं भूलोगे, तो वो भी आप करेक्ट करोगे। तो इस प्रॉब्लम में एक्चुअल में कुछ नहीं है अगर कैलकुलेशन छोड़े तो। कैलकुलेशंस है, आई एग्री, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। एड लेस कैलकुलेशन 10% 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो रहेगा ही। ओके सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 6। कुछ क्वेरीज है क्या? अभी भी कुछ क्वेरीज है तो पूछो। ये टू बैंक बाय बैंक वाला समझ रहा है ना? सेकंड इफेक्ट अच्छे से देना है वो। हाँ पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होने के बाद बैंक अकाउंट भी आपने क्लोज कर दिया है। बैंक अकाउंट टोटल 91988। ओके यस सो अगर कुछ क्वेरीज है तो पूछो, आई विल वेट फॉर 1 मिनट। नहीं है क्वेरी? हाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, एक या दो, उसका आंसर बताओ। ये आप टू बैंक लिख रहे हो ना, नेरले के डेबिट में आपने टू बैंक लिखा है, मतलब ये आपके लिए मतलब बिजनेस के लिए ये पेमेंट है या रिसीट है? सोच समझ के आंसर दो। टू बैंक मतलब बैंक को क्या क्या है चेक करो। बैंक को आपका क्या करते हो? बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आप डेबिट करते हो, बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करते हो। तो रिसीट है या पेमेंट है ये बताओ मुझे। टू बैंक मतलब रिसीट है या पेमेंट है? बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे क्या करते हैं? श्रावणी प्लीज थिंक अगेन। आई थिंक आपने लास्ट टाइम भी रॉन्ग आंसर दिया था। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था और आपने रॉन्ग आंसर दिया था। टू बैंक अकाउंट मतलब, सुनो ना, बैंक अकाउंट को आपने क्या किया? क्रेडिट किया है। नेरलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कब करते हो? बैंक बैलेंस कम होता है तब करते हो ना। बैंक बैलेंस कम कब होगा? कम कम कब होगा फिर? पेमेंट के बाद कम होगा ना। आपको पैसे मिल रहे हैं और बैंक बैलेंस कैसे कम होता है? आप पेमेंट करने के बाद ही बैलेंस कम होगा ना। समझ पा रहे हो क्या आप? अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ही बैंक बैलेंस कम होगा। तो ये पेमेंट है। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को आप जब भी क्रेडिट करते हो ना तो ये पेमेंट है। ओके ये आपको पता होना चाहिए। और अभी ये बताओ, चलो ये सोच के बताओ, बाय बैंक, ये पाटिल के क्रेडिट में आपने जो बाय बैंक अकाउंट लिखा है ना, ये रिसीट है या पेमेंट है?
ये क्या है माय बैंक अकाउंट, मतलब ये रिसीट है बच्चों। आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किया है। आपको पता है ना ये लेजर से एंट्रीज कैसे करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक को डेबिट कर कब करते हैं आप, कब करते हो, बैंक बैलेंस जब इंक्रीज होता है तब। बैंक बैलेंस कैसे इंक्रीज होता है, रिसीट की वजह से ना, पैसे आएंगे बैंक बैंक अकाउंट में तो ही बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो दिस इज रिसीट, ओके। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। सर ये क्यों बता रहे हो, अभी आपको लगेगा बच्चों ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आगे जो भी प्रॉब्लम है ये इंसॉल्वेंट वाला सुनो ना, इसके लिए आपको मैं रेडी कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप अभी तक तो क्या कर रहे थे, जहां पे भी बैलेंसिंग फिगर आया पार्टनर्स कैपिटल में, टू बैंक या बाय बैंक लिख देते थे। बट सपोज ये पाटिल जो है ना, जहां पे आप बाय बैंक लिख रहे हो, ये बाय बैंक आपने जो लिखा है ना, ये मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये येलो में आपको दिख रहा है क्या, येलो या जो भी है कलर वो, बाय बैंक अकाउंट 3438। इसका मतलब क्या है, आपने पाटिल से तो इतने पैसे ले लिए, बट सपोज सपोज पाटिल इंसॉल्वेंट, पाटिल इंसॉल्वेंट है मतलब क्या है, उसके पास पैसे नहीं है। हिज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। उसके लायबिलिटीज, पर्सनल बात कर रहा हूं मैं उसकी, पाटिल के पास पैसे है ही नहीं, उसके लायबिलिटीज जो है ना वो एसेट्स से ज्यादा है। उसके पास पैसे है ही नहीं, वो नहीं दे सकता इतने पैसे। तो क्या करोगे, नेरले का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेरले सॉल्वेंट है, मतलब उसके एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से। या आप ऐसे बोल सकते हो, आप तो बोलोगे सर एसेट तो किसी ज्यादा है लायबिलिटी से, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है। अरे बच्चे वहां कैपिटल अकाउंट वगैरह होता है ना, हाँ, तो उसका होता है ना वो खुद का। हाँ मतलब वो पैसे दे सकता है नेरले, अगर आप पूछोगे तो। बट पाटिल के पास पैसे है ही नहीं। सर ऐसे क्यों, कुछ तो लॉस हुआ होगा उसे, ओके वो रीजन में हमें नहीं जाना है, बट पाटिल के पास पैसे नहीं है, उसके लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा है। सर वो क्यों है, क्या किया था उन्होंने, लोन लिया था क्या पर्सनल वगैरह, क्या क्या प्रॉब्लम था सर। अरे बच्चे रीजन में नहीं जाना है, उसके पास पैसे नहीं है, अब अकाउंटिंग क्या कैसे करेगा। हाँ वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में सीखेंगे, ओके। कभी कभी एक प्रॉब्लम, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, कभी कभी दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, कभी कभी सारे पार्टनर, तीन पार्टनर का प्रॉब्लम होता है, तीनों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, किसी के पास भी पैसे नहीं, फिर क्या करना है। सर ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग आपको। अब पैसे नहीं है क्या करोगे, अब ये देखो, अगला ही प्रॉब्लम जो है, विद्या शर्मिला मेघा। हाँ ये मैं नहीं लेने वाला अभी, बट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मेघा इंसॉल्वेंट है, इसके पास से सिर्फ 2000 मिले हैं, बाकी पैसे नहीं मिलने वाले। सर बाकी मतलब आपको सोल्यूशन के बाद समझेगा वो, उनसे ज्यादा रिसीवेबल है, उनसे सिर्फ 2000 मिलने वाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं मिलने वाला। सर फिर वो बाकी क्या करना है सर, अरे वही तो इंटरेस्टिंग है ना, वो मैं क्या करूंगा, वो अगले प्रॉब्लम में बताऊंगा। सर फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा लेने वाले हो, वो मैं कल ही बताऊंगा, चलेगा ना बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कल ही देखेंगे। आपको क्या करना है, अभी तक जो हुआ है ना वो रिवाइज करो बस, ओके। अभी तक जो हुआ है ना उतना रिवाइज कर दो, उतना काफी है। ये इंसॉल्वेंट वाला कल से समझ जाएगा, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है, रिवाइज करो, दैट्स इट, ओके। यस चलो बाय करो बच्चों। बाय बाय एंड थैंक यू।